हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। विक्की विक्की नाम का लड़का एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। एक रात वो काफी लेट हो जाता है। दिसंबर की रात, करीब रात के 1-1:30 बजे। काफी धुंध थी और वो अपने घर के लिए निकल गया अपनी गाड़ी से। उसने थोड़ा अपना गाने वाने चलाए कि थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, थकावट हो गई है और थोड़ा रास्ता भी कट जाएगा। अब क्या होता है, थोड़ी देर चलते 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 उसको एक सामने खड़ा एक मुसाफिर दिखता है। एक आदमी जो हाथ जोड़ के खड़ा है और उससे लिफ्ट मांग रहा है। तो विक्की वैसे किसी को लिफ्ट कभी नहीं देता था, कोई भी हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसके मन में अचानक क्या ऐसा आया कि उसने गाड़ी रोक दी। उसने जब गाड़ी रोकी तो उसने देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़े, मिट्टी लगे हुए और हाथ जोड़ के खड़ा होके उससे कह रहा है, प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दो। अब विक्की कहता है कि हो सकता है मुसीबत में हो, धुंध इतनी है, ठंड इतनी हो रही है, चलो इसको आगे तक छोड़ देता हूँ, मैं जा तो वहीं रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, आप बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। आगे उसका बैग वगैरह रखा था विक्की का, जिसमें लैपटॉप वगैरह था। तो विक्की ने उस आदमी को पीछे बिठा दिया। पीछे बैठते ही उसे कुछ ऐसा लगा कि कुछ उसके नजदीक से कुछ आग सी निकली हो। विक्की ने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि एक होता है ना कि आदमी की गर्मी हो या कुछ ऐसा। अब वो जैसे ही उसने गाड़ी आगे चलाई, थोड़ी सी आगे चला, तो जो उसके रेडियो में गाने बज रहे थे वो एकदम अचानक चेंज हो गए। खर 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 की आवाज उसमें से आने लग गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेडियो में से कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। विक्की को अजीब सा लगा। उसने फिर रेडियो चैनल चेंज किया। जैसे ही उसने रेडियो चैनल चेंज किया, हल्का सा गाना बजता 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर फिर से वही आवाज आती, खर खर की, किसी की रोने की, चिल्लाने की। तो विक्की ने वो रेडियो बंद कर दिया। उसको लगा कि कोई तकनीकी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ इशू होगा। लेकिन फिर रेडियो अपने आप चल पड़ा और उसमें से आवाज आई कि रेडियो बंद नहीं होगा। अब विक्की के थोड़े से पसीने निकलने लगे। उसने जैसे ही अपने मिरर में देखा पीछे बैक सीट पे, तो कोई नहीं बैठा था। जब उसने देखा कि पीछे कोई नहीं बैठा है तो बिल्कुल वो ठंडा हो गया एकदम। कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल ब्लड प्रेशर जो था उसका बिल्कुल लो हो गया कि यार अभी तो मैंने किसी को पीछे बिठाया था, अब ये गायब हो गया, क्या सीन चल रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी बैठा हुआ था, लेकिन शीशे से नहीं दिख रहा था। वो आदमी बहुत भारी सी आवाज में बोलता है, विक्की आज तुम बहुत लेट हो गए। ये जब सुनता है विक्की तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ लो उसके पैर कांपने लग जाते हैं कि मैंने अभी तक इसको नाम नहीं बताया अपना, और ये मेरे से पूछ रहा है कि विक्की तुम कैसे, मतलब इतने लेट कैसे हो गए। तो वो कांपती हुई आवाज में विक्की उससे पूछता है, तो तुमको मेरा नाम कैसे पता। वो कहता मुझे सब पता है। अब वो उससे बात कर रहा है लेकिन वो शीशे में नहीं दिख रहा। तो विक्की समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो गाड़ी थोड़ी और तेज कर लेता है और साइड में ले जाके एकदम ब्रेक मारता है।
उस आदमी को बोलता है उतरो जल्दी यहाँ से, अभी की अभी मेरी गाड़ी से उतरो। तो वो कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी में तो बैठा ही नहीं, चाहो तो मेरे को उतार के देख लो। विक्की उसका हाथ पकड़ के बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका एकदम हाथ जल जाता है। फिर जब वो उसकी आंखों में देखता है गौर से, तो उसकी आंखों में पुतली नहीं होती। विक्की के पैर बहुत तेज तेज कांपने लग जाते हैं। अब वो आदमी कहता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, जहां मैं कहूं मुझे वहां छोड़ देना। विक्की चुपचाप गाड़ी, अब बंदा करे तो करे क्या, फंसा हुआ तो क्या करे। अब वो गाड़ी में वापसी बैठ जाता है, और जब वो गाड़ी चलाता है तो वो जो आदमी पीछे वाली सीट पे बैठा होता है, वो अपने थैले में से एक उसको अखबार निकाल के, एक न्यूज़पेपर निकाल के उसको देता है। कहता है इसको पढ़ो। जिस दिन विक्की लेट होता है, जिस दिन जो प्रेजेंट डे होता है, जब वो अपने घर जा रहा होता है, वो तारीख होती है, तारीख जो थी वो थी 29 दिसंबर की। और जो न्यूज़पेपर 29 दिसंबर 2020, और जो वो न्यूज़पेपर देता है, तो वो न्यूज़पेपर जो होता है ना, उसकी डेट देख के वो, मतलब वो सोचता है कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है और क्या अंत होगा इसका। बिल्कुल उसकी बजी पड़ी है। अब वो न्यूज़पेपर में जब तारीख देखता है, तो तारीख होती है 30 दिसंबर की। आज तो 29 दिसंबर है, न्यूज़पेपर तो 30 दिसंबर वाला कल आएगा। तो कहता है ये तो 30 दिसंबर का है। कहता है डेट नहीं, नीचे हेडलाइन पढ़ो। जब वो हेडलाइन पढ़ता है ना, तो उसके पसीने ऐसे निकलते हैं जैसे उसके सर पर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी। हेडलाइन में लिखा होता है एक जवान युवक हादसे में मारा गया रात को लौटते वक्त अपने ऑफिस से, जो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था और जिसका नाम था विक्की। अब वो जैसे कोई भी हो, चाहे हम हो, अगर ऐसी न्यूज़ देख लें और कल की डेट में और ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी, तो हमारे तो पसीने छूटेंगे। उसका तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसके सर पे बाल्टी डाल दी हो पानी की। वो जैसी ब्रेक मारता है एकदम ये पढ़ के, तो पीछे जो आदमी बैठा होता है वो गायब हो जाता है। वो ढूंढता भी है कि कभी मेरे आसपास नीचे शीशे के सामने या कहीं तो नहीं है। वो गाड़ी रोककर नीचे देखता है, पीछे डिग्गी वगैरह में देखता है, लेकिन नहीं होता। अब विक्की ये सोचता है कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं है, कि जो मेरे को नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर दिखा के मेरे से मजाक कर रहा है या कोई प्रैंक कर रहा है। अब वो चल देता है। अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह 30 दिसंबर को विक्की के ऑफिस वाले विक्की को कॉल कर रहे होते हैं। ना उसका कोई मैसेज आता है लीव का, ना उसके घर पे कोई कॉल जाता है। सब उसको ढूंढ रहे होते हैं कि गया कहाँ। तभी एक लड़की की जो उसके साथ स्टाफ थी, उसकी न्यूज़पेपर में नजर जाती है, और हेडलाइन क्या होती है, एक युवक, एक जवान युवक सड़क हादसे में मारा गया, जिसका नाम विक्की था। घर लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। जो न्यूज़पेपर उसको 29 दिसंबर को दिखाया गया था, वो 30 दिसंबर को रियलिटी हो गया। और हकीकत में पुलिस को उसकी गाड़ी मिली, उसकी बॉडी मिली, ठीक वैसे जैसे जो एक दिन पहले न्यूज़पेपर में बताया गया था, दिखाया गया था, ठीक वैसा ही एक्सीडेंट उसका हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए।
और एक बार ज़रूर मेरे साथ प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।